गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है। अब हमें वापस वाइजैक जाना है। मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के लिए, बट जाना पड़ेगा। और भी हम लोगों को बहुत सारे जगह भी घूमने वाले हैं। और अभी हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं। ये हमारा होटल था। हमने 3 फैमिली के लिए अलग अलग रूम्स लिए थे और रूम बड़े हैं बहुत, काफ़ी स्पेस भी था इसमें और होटल की सर्विस बहुत अच्छी थी। अब हम निकल रहे हैं वाइजैक की तरफ। यहाँ थोड़ी बारिश भी हो रही है। अभी तो बारिश कम है, लेकिन अगर ज़्यादा हुई तो घूमने में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। चलो लेट्स गो, हमारे साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ एक होटल में ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। सच कहूँ तो बहुत तेज़ भूख लगी है, क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं हम लोग, और बारिश के वजह से हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए हैं। रास्ता भी थोड़ा स्लो चलाना पड़ा। बिल्कुल नहीं, नीदू लेके आई है ये लड्डू। मैं बनाया वो लड्डू। थोड़ा हेल्प किया दीदी और ये ड्राई फ्रूट जो बहुत हेल्दी है, ये भी नीदू लेके आई है। दीदी ने पैसे दिए हैं अंकिता को, मम्मी ने बनाई। थैंक यू आंटी। हम लोग जब वाइजैक आ रहे थे तब रास्ते में एक वुडन ब्रिज आता है। ये ब्रिज और प्लांटेशन एरिया एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। बहुत लोग स्पेशली यहाँ पे फ़ोटोज़ लेने के लिए रुकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग यहाँ से गुजरे तब हेवी बारिश हो रही थी, इसीलिए हम लोग ये प्लेस प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अभी हम लोग रास्ते में हैं और यहाँ की हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। साथ ही फॉग भी इतना है कि रास्ता प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ठंड लग रहा है और बाहर चारों तरफ ठंडा हवा चल रही है। लेकिन मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि ये वेदर एकदम ड्रीमी लग रहा है। सब कुछ वाइट फॉग से कवर्ड है, ट्रीज, रोड, ऐसे लग रहा है कि जैसे हम किसी मूवी सीन में हैं। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे और चारों तरफ देखा, बस क्या बताऊं दोस्तों, नज़ारा देखकर दिल खुश हो गया। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी और उसके साथ आसपास की पहाड़ियाँ बादलों से ढकी हुई थी। हरे भरे पेड़, दूर दूर तक की फैली वादियाँ और ऊपर से बारिश, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसे मौसम में ट्रैवल करने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आप लोग कभी चांस मिले तो ये वेदर में ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। हम लोग अभी बोरा के पहुंच गए। यहाँ पे इतनी बारिश है कि हम लोग को दो बड़ा छाता लेना पड़ा। और पीछे आ रहे, ये हमारा छाता है। हम 3 जन आ जा रहे हैं। हम लोग फाइनली बोरा केव में हैं। अभी यहाँ पे इतनी बारिश है कि हम लोगों को बड़ा छाता लेना पड़ा, और 3 मेंबर्स एक छाते में इजीली आ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए टिकट करने के लिए। हमारा फ्रेंड गया है अभी अंदर जाएंगे। ये साइक्लोन के वजह से इतना ज़्यादा बारिश हो गया है अभी और एक छाते में ये लोग आंसी, रोनी, आयांश और राजबिक तो रेनकोट पहन के आए हैं। उन लोगों को ज़रूरत नहीं था छाता का। बहुत ठंडा है यहाँ पे। हम लोग जैकेट, स्वेटर पहन के आए, उसके ऊपर ये बारिश। आधी अंश तो मज़े में है, उन लोगों के पास रेनकोट है। यहाँ पे टिकट होता है बोरा केव जाने के लिए, और जेंट्स और लेडीज़ के लिए 2 डिफरेंट काउंटर्स है यहाँ पे। और एडल्ट के लिए 80 रुपीज़, चाइल्ड के लिए 60 रुपीज़ है। चलो लेट्स गो। सब लोगों के पास कलरफुल अम्ब्रेला है। बोरा के में एंट्री के लिए टिकट लगता है। हमने टिकट लिया और फिर चल पड़े अंदर की ओर। सीढ़ियाँ काफ़ी स्लिपरी थी, इसीलिए हमें धीरे धीरे और सावधानी से चलना पड़ा।
और यहाँ पे इतने सारे स्टेप्स है और स्लिपरी भी है, बच्चों को थोड़ा देख के जाना पड़ रहा है। यहाँ पे हाथ नहीं पकड़े तो फिर फिसलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे बारिश में मज़ा ही अलग है, ये एक अलग एक्सपीरियंस हो गया हम लोगों को केव में बारिश। ये यहाँ से स्टेप्स हम लोगों को आना पड़ेगा यहाँ तक, केव तक। These caves are mainly located in the Araku Valley of the Anantagiri Hill Range। और यहाँ से केव स्टार्ट हो रहा है। ये प्लेस एक तरफ से नेचर का वंडर भी है और दूसरी तरफ से एक स्पिरिचुअल और पीसफुल जगह भी है। अरकू या बोरा केव्स विजिट करते वक्त लोग ये शिवा टेम्पल जरूर देखते हैं। ये केव्स अंदर से बड़े और गहरे हैं। वॉल्स और रूफ पर मॉइस्चर और पानी के बूंदे गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से रॉक्स धीरे धीरे अलग अलग शेप ले लेते हैं। और कभी कोई फॉर्मेशन शिवलिंग जैसे दिखता है, कभी काऊ, लायन, टेम्पल या गॉडेस फेस जैसे। इस वजह से कुछ लोग इस प्लेस को रिलीजियस भी मानते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ मिलती है स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स। स्टैलेग्माइट्स वो होते हैं जो ग्राउंड से ऊपर ग्रो करते हैं, एक पॉइंटेड रॉक की तरह। ये दोनों मिलके कभी पिलार जैसे भी बन जाते हैं और इनके शेप नेचर ने बनाया है बिना किसी ह्यूमन हेल्प के, सिर्फ पानी के ड्रॉप्स और वक्त के साथ। केव के अंदर कलरफुल लाइटनिंग लगाई गई है, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू लाइट से सब कुछ और भी मैजिकल लगता है। जब लाइट्स पड़ती है इन रॉक्स के ऊपर तो उनका शेप और हाईलाइट हो जाता है। और यहाँ चलने के लिए प्रॉपर पाथ और रेलिंग बनाए गए हैं ताकि विजिटर्स सेफली एक्सप्लोर कर सके। बोरा केव्स के अंदर एक छोटा सा शिवा टेम्पल भी है। ये टेम्पल एक नेचुरल शिवलिंग जैसे रॉक फॉर्मेशन के पास बना है। लोग मानते हैं ये शिवलिंग नेचर ने अपने आप बनाया है बिना किसी ह्यूमन हेल्प के। हम लोग लंच के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं, जो एक बंगाली होटल मिल गया यहाँ पे, और प्रॉपर थाली मंगाए जो राइस के साथ बैंगन का कुछ करी है, आलू भरता है और पिकल और ये, और दाल अभी तक नहीं आया है। और रू क्या खाएगा पता नहीं, उसको भूख नहीं लगी है। आंसी खाना स्टार्ट कर दी है और आदियंस बिरयानी के लिए वेट किए हैं। इवेन वेज बिरयानी आ गया। हम अभी होटल में पहुंच गए। हम ये होटल में स्टे कर रहे हैं, सेंटर पॉइंट बोल के। चलिए अंदर चलते हैं। चलो अंदर चलो। सारा कुछ सामान यहाँ पे ही रख दिया। अभी रूम में ये देखो, ये छोटी हमारी सो भी गई पूरा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग अपना होटल चले गए। ये होटल काफ़ी अच्छा है, क्लीन, पीसफुल और वेल मेंटेन्ड। हमने यहाँ 3 रूम्स बुक किए हैं। रूम्स काफ़ी बड़े हैं, कंफर्टेबल है और अंदर का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। हर रूम में टीवी, एसी और क्लीन बाथरूम भी है। और थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम सब फ्रेश हो गए। फिर हम लोग फिर से बाहर निकल पड़े घूमने के लिए, क्योंकि वाइजैक का इवनिंग व्यू और स्ट्रीट लाइफ भी देखना बनता है। तो हम लोग ने एक ऑटो बुक कर दिए और थोड़ी देर में रामकृष्णा बीच पहुंच गए। रात का टाइम था लेकिन बीच एरिया काफ़ी लाइवली था। लोग वॉक कर रहे थे, कुछ लोग सिटिंग एरिया में रिलैक्स कर रहे थे और बच्चे सैंड में खेल रहे थे। सी का साउंड और ठंडी हवा बहुत ही पीसफुल लग रही थी। बीच के पास लाइट्स भी लगी थी, इसीलिए नाइट व्यू और भी ब्यूटीफुल लग रहा था।
सैंड पर चलना, समंदर की लहरों की आवाज़ सुनना एक अलग ही फीलिंग थी। हम लोग थोड़ा वॉक किए, फ़ोटोज़ लिए और बीच का मज़ा लिए। और सबसे फनी मोमेंट तब आया जब बीच के किनारे छोटे छोटे क्रैब्स दिखाई दिए। फिर क्या था, हम लोग क्रैब्स के पीछे भाग भाग के उन्हें पकड़ने लगे। वो मोमेंट बहुत ही फन और मेमोरेबल था। बीच घूमकर थोड़ा टाइम हो गया था और सब लोग थक भी गए थे। साथ ही सबको भूख भी लगने लगी थी, इसीलिए हम लोग बीच से सीधा डिनर के लिए एक नियर बाय रेस्टोरेंट चले गए। ये हम लोगों का पनीर पटियाला और ये स्टफ्ड कुलचा और नान मंगाए हैं। स्टार्ट और ये लोग वेट के हैं अभी आने के लिए, खाना नहीं आया इन लोगों का। आंटी वेट की है। अंशु हाय नो आ जल्दी है मम्मा के पास आओ। डिनर के बाद हम लोग अपने होटल वापस आ गए। अब सब फ्रेश फील कर रहे हैं और रिलैक्स करने का टाइम है। तो दोस्तों, आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये था हमारा वाइजैक का और एक लवली डे। कल सुबह फिर से मिलेंगे एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए